वेलकम टू बीएससी बिहार स्टेट एग्जाम में आपका स्वागत है। यह वीडियो बीएसएससी इंटर लेवल का जो वैकेंसी निकली है उसी के लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट 9 का इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले। जो प्लेटफॉर्म द्वारा 24 सीट का प्रैक्टिस बुक निकाले गए थे उसी बुक में से आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 9 डिस्कशन करेंगे। इसके पहले ऑलरेडी 1 to 8 1 से लेकर 8 तक का प्रैक्टिस सेट अपलोड किया जा चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो अवश्य देख ले। वीडियो शुरू करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल बटन को दबा दे जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सकेगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते आज के इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। क्वेश्चन क्या दिया गया? क्रम 462, 420, 380 x और 306 में x का मान ज्ञात कीजिए। जैसे देखिए 462 दिया गया, ठीक, उसके बाद दिया गया 420, उसके बाद 380, उसके बाद दिया गया x का वैल्यू निकालना और दिया गया 306। यानी यह रीजनिंग का प्रश्न दिया गया, मैथ में रीजनिंग घुसा दिया। देखिए इन क्या घट रहा है, जब कोई संख्या घट रहा है यानी डिफरेंस से पहले चेक करेंगे। डिफरेंस चेक करेंगे तो इसमें कितना का डिफरेंस है, तो यह 42 यानी 42 इसमें से घटाएंगे तो आ जाएगा 420। इसको देखेंगे तो कितना घट रहा है, यानी इसमें से 40 घट रहा है, यानी इसमें से 42 40, अब कितना घटेगा तो 38 घटेगा। कितना? 38। उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो कितना घटेंगे? 36। जब 380 में से 38 घटाएंगे तो कितना? 10 में से 8 गया 2, ये हो गया 7, 7 में से 3 गया 4, यानी 342 इसका करेक्ट आंसर होगा। 342 में से 36 घटाएंगे तो आ जाएगा 306, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट 1/12 का कौन सा भाग 3/8 है? जैसे देखिए कभी कभी क्वेश्चन आपको मिलेगा 6 का कौन सा भाग कितना पूछ रहा है? 6 का कौन सा भाग 2 है। तो इसको कैसे निकालेंगे? जो भी पूछा जिसके साथ का लगा उसको हम लोग क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे। जैसे 2 नीचे क्या लिखे? 6 का, जिसके साथ कंपैरिजन किया जाए उसको नीचे रखेंगे, यानी 6 नीचे रखेंगे, काटेंगे, इस कट कितना नंबर आ जाए? 1/2, यानी 6 का 1/2 भाग कितना है? 2 है। इसी प्रकार इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है? 1/12 का कौन सा भाग 3/8 है। जो पूछ रहा है उसको ऊपर रखेंगे, 3/8 ऊपर रखेंगे, इसके साथ का लगा हुआ है, 1/12 के साथ का लगा तो इसको नीचे रखेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 3/8 तो नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई ये 1 यहाँ पे रह जाएगा और 12 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। क्लियर है? जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 4 दूना 8, 4 तेई 12, यानी 3 से 3 मल्टीप्लाई होगा तो 9/2, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 9/2 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट प्रश्न। क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको 1 मिनट पढ़िए। क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको देखिए। क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है? क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक अतिथि गृह है। क्या है? एक अतिथि गृह का पहले 30 दिन का किराया दिया गया है 50 रुपया। जो अतिथि गृह है उसके पहले 30 दिन का किराया दिया गया है 50 रुपया। ठीक, मान लीजिए ये क्या अतिथि गृह है। यहाँ से अगर हम पहला 3 दिन इसमें रहते हैं तो उसको कितना देना पड़ेगा? प्रत्येक दिन 50 रुपया प्रत्येक दिन किराया देना पड़ेगा, यानी प्रत्येक दिन हमको 50 रुपया किराया देना पड़ेगा। अगले 5 दिन का किराया 100 रुपया प्रतिदिन है। इसके बाद अगर हम 5 दिन और रहेंगे तो प्रत्येक दिन हमको कितना देना पड़ेगा? 100 रुपया देना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद अगले दिन किराया 300 रुपया प्रतिदिन। इसके बाद हम जितना भी दिन रहेंगे उसका प्रत्येक दिन हमको कितना देना पड़ेगा? 300 रुपया किराया देना पड़ेगा। क्लियर है? आरंभ में रजिस्ट्रेशन शुल्क 50 रुपया। जैसे ही हम वहां एंट्री किए हमको क्या देना पड़ा? 50 रुपया रजिस्ट्रेशन देना पड़ेगा। कितना? 50 रुपया तो हमको रजिस्ट्रेशन देना ही पड़ गया। ठीक, यदि एक अतिथि ने कुल 1300 रुपया का भुगतान किया तो वह अतिथि गृह में कितने दिन ठहरा? 1300 रुपया उसने भुगतान किया। ठीक, तो 1300 में उसने 50 रुपया तो रजिस्ट्रेशन में लगाया होगा, यानी जब 1300 में से 50 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 1250 रुपया उसको क्या हो गया? किराया लगा, यानी 1250 रुपया उसको टोटल किराया देना पड़ा।
पहला 3 दिन जब रहा तो उसको कितना किराया देना पड़ा, 5-15 यानी 150 रुपया पहले 3 दिन का किराया देना पड़ा। फिर अगर वह 5 दिन और रह जाता तो कितना किराया देना पड़ता, एक दिन का 100 रुपया, तो 5 दिन का कितना 500 रुपया, यानी टोटल उसको 3 और 5 यानी 8 दिन अगर वह रहता है तो उसको किराया कितना देना पड़ता, 650 रुपया उसको किराया देना पड़ता। जबकि उसने किराया कितना दिया, 1250 रुपया। इसमें से जब 650 को घटाएंगे तो बचा कितना, 0 3 14 12 यानी 600 रुपया उसको एक्स्ट्रा और देना पड़ा। यह एक्स्ट्रा क्यों हो गया, क्योंकि 8 दिन से ज्यादा रहा था। 8 दिन से कितना ज्यादा रहा, एक दिन का किराया 300 रुपया है, तो 600 रुपया किराया देने के लिए उसको कितना दिन रहना पड़ेगा, 2 दिन रहना पड़ेगा। 2 दिन रहता है तो उसने किराया कितना दे दिया, 600 रुपया। यानी कहने का मतलब वह शुरू में पहला दिन पहले 3 दिन भी रहा, फिर 5 दिन रहा, और लास्ट में वो कितना दिन रहा, 2 दिन रहा। तो टोटल उसने कितना दिन रहा, तो 3 + 5 + 2 कितना हो गया, 10 दिन। टोटल वह कितना दिन अतिथि गृह में रहा, 10 दिन। यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, कुणाल ने एक घड़ी अंकित मूल्य से 15% बट्टे पे खरीदा। उसने घड़ी के अंकित मूल्य पर 20% लाभ पाकर 2880 रुपया में बेच दिया। उसने घड़ी कितने में खरीदा था, देखिए अंकित मूल्य मान लीजिए 100 रुपया, ठीक। तो उसने क्या किया, 15% बट्टे पे उसने घड़ी को खरीद लिया, यानी जब 15% इसका छूट दिया तो कितना हो गया, 85 रुपया में उसने घड़ी को खरीदा, ठीक है। 85 रुपया में घड़ी खरीदा। यूनिट में आप बात करें, अब 20% लाभ पाकर 100 रुपया का जो अंकित मूल्य था उस पर उसने 20% लाभ पाया, यानी 120। यह 120 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया, इतना लाभ पाकर उसने कितना में बेच दिया, 2880 रुपया में बेच दिया। यानी 120 यूनिट का वैल्यू हो गया 2880 रुपया। यानी एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2880 को इससे जब डिवाइड करेंगे तो कितना मरते कट जाएगा, 12 दूना 24, 5 बच्चे 48, यानी 24 में से एक यूनिट का वैल्यू आ जाएगा 24। अब क्या कर रहा है, उसने घड़ी कितने में खरीदा, तो घड़ी उसने 85 यूनिट में खरीदा था। एक यूनिट का वैल्यू दिया गया 24, तो 85 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 85 × 24। जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 85 को 24 से तो आपको कितना आ जाएगा, देख ले, 5 को 20 के शून्य हासिल 2, 8 32, 33 34, 5 दूना 10 के शून्य हासिल 1, 8 दूना 16, 1 17, यानी 0 4 7 3 10 के शून्य हासिल 1, यानी 220 2040 इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, एक परीक्षा में 36% परीक्षार्थी अंग्रेजी में, 36 कितना इंग्लिश में, 26% हिंदी में अनुत्तीर्ण हुए, यानी अनुत्तीर्ण यानी फेल हुआ है, ठीक है। 10% परीक्षार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए, 10% ऐसा है जो दोनों में फेल हुआ है। यह देखिए वेन डायग्राम देखिए, दोनों में फेल होने वाला एक हो गया हिंदी में, इंग्लिश में, इंग्लिश, और एक हो गया हिंदी। ये जो डायग्राम हम लोग बना रहे हैं वो किसका डायग्राम है, फेल का डायग्राम है। किसका, फेल का, ठीक है। तो दोनों में 10% फेल हो रहा है, ठीक है। अंग्रेजी में क्या कर रहा है कि अंग्रेजी में 36% फेल हो रहा है, तो 10 तो यहाँ हो ही गया, तो बचा कितना, 26, ठीक है। हिंदी में कितना हो रहा है, 16%, तो 10% यहाँ हो गया, तो बचा कितना, 16%। यानी टोटल फेल कितना हो रहा है, टोटल फेल देख लेते, 6 6 12 के 2 हासिल 1, 2 1 3, 3 1 4, 4 1 5, यानी 52% टोटल फेल हो रहा है। तो पास कितना होगा, पास कितना होगा, 100% होता है टोटल, यानी 100 में से अगर 52 को अगर हम घटाएंगे तो बचेगा कितना, 48% जो होगा वह पास होगा। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, एक ठेकेदार ने किसी काम को 9 दिन में पूरा करने का ठेका लिया। कितना दिन है, 9 दिन में। उसने कुछ मजदूर काम पर लगा दिए, शुरू में लगाया, परंतु उसमें 6 व्यक्ति पहले दिन से ही काम पर नहीं आता, यानी 6 व्यक्ति पहले दिन से ही चला जाता है। परिणाम स्वरूप 15 दिन में पूरा काम हुआ। उसने प्रारंभ में कितने मजदूर लगाए थे, मान लीजिए कि उसने शुरू में सोचा कि हमने एक्स मजदूर लेके आया और वो सोचा कि 9 दिन में काम समाप्त हो जाएगा, यानी एक्स मजदूर 9 दिन में काम समाप्त कर देता। लेकिन पहला ही दिन से क्या हुआ कि इसमें से जितना लेके आया उसमें से 6 गो नहीं आया, ठीक। और जब नहीं आने के कारण यह काम कितना दिन में समाप्त हुआ, 15 दिन में समाप्त हुआ। क्लियर। अब देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे x बराबर कितना हो जाएगा, 9x बराबर 15x माइनस 15 छक्का 90। जब इसको 90 इधर आ जाएगा बराबर 15 में से जब 9 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा,
6x यानी 6x, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 90/6। जब 90 को जब 6 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 3 से डिवाइड कर देते, 3 दूना 6 और 3 3 9 30, यानी आ जाएगा कितना 15, 15। यानी 15 क्या था, यह मजदूर था। 15 मजदूर उसने शुरू में सोचा था कि 15 मजदूर अगर काम पे रहता तो यह काम कितना दिन में समाप्त हो जाता, 9 दिन में। यानी करेक्ट जवाब है ऑप्शन ए 15 मजदूर। क्लियर। नेक्स्ट एक क्वेश्चन क्या कर रहा है, 54 लीटर अम्ल के पूर्णतः भरे बर्तन से कुछ लीटर अम्ल निकाल लिया और फिर उतने ही पानी उस बर्तन में भर दिया। यानी क्या किया कि 54 लीटर का अम्ल था, उसमें से कुछ अम्ल निकाला और उतना लीटर पानी उसमें भर दिया। ठीक, एक बार यह काम किया, पुनः दूसरा बार पुनः उतना ही मिश्रण निकालकर उतना ही पानी उसमें मिला दिया। यह क्रिया कितना बार किया, 2 बार किया। परिणाम स्वरूप बर्तन में 24 लीटर शुद्ध अम्ल बच गया। प्रारंभ में कितने लीटर अम्ल निकाला था, पूछ रहा है कि शुरू में उसने कितना लीटर अम्ल निकाला था। अब देखिए क्या होता है, जो शुद्ध अम्ल बच जाता है यानी शुद्ध मात्रा, शेष मात्रा या चाहे शुद्ध मात्रा कह सकते हैं, यानी शुद्ध मात्रा बराबर क्या होगा, शुद्ध मात्रा बराबर लिख लीजिए कुल मात्रा। शुरू का जो कुल मात्रा था वह कुल मात्रा इंटू 1 माइनस रिप्लेसमेंट, जितना पहला बार उसने चेंज किया यानी रिप्लेसमेंट बटा टोटल रिप्लेसमेंट बटा क्या कीजिए टोटल, यानी कुल मात्रा डिवाइड पावर इन। यह कितना बार यह क्रिया किया गया वह पावर में आ जाएगा। क्लियर है। जैसे देखिए शुद्ध मात्रा उसको क्या कर रहा है, लास्ट में उसको कितना बच रहा है, 24 लीटर शुद्ध अम्ल बच रहा है, तो शुद्ध मात्रा की जगह लिखेंगे 24 लीटर। ठीक, बराबर कुल मात्रा शुरू में कितना था, 54 लीटर का अम्ल था, 54 यहाँ लिखेंगे। ठीक है, ब्रैकेट 1 माइनस रिप्लेस क्या करता है, यह अम्ल निकाल के, तो परिणाम स्वरूप प्रारंभ में वो कितना लीटर अम्ल निकाला था, रिप्लेस कितना कर रहा है यही हमसे पूछ रहा है। तो इसको मान लेते हैं y पूछ रहा है, तो y बटा टोटल अमाउंट कितना था, कुल मात्रा कितना था 54 लीटर का। ठीक, यह क्रिया रिप्लेसमेंट का क्रिया कितना बार किया, तो 2 बार किया, यानी पावर 2 आ जाएगा। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 24/54 बराबर 1 माइनस वाई बटा 54, ये पावर कितना है 2। 24 को काटिएगा तो 6 4 के 24, 6 से काट देते 4 मत 6 9 54, यानी 4/9। जब इसको पावर हटाएंगे तो इधर क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, यानी रूट अंडर 4/9 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 माइनस वाई बटा 54। ठीक, जब इसको बाहर निकलेगा 4 2 और ये हो जाएगा 3, यानी 2/3। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखिए y माइनस 54 इधर आ जाएगा, y माइनस 54 को इस साइड ले जाते हैं। ठीक, 1 ये प्लस में था तो इधर आ गया माइनस में 2/3। क्लियर। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 1/3 बराबर कितना y बटा 54। ठीक, तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर क्या आ जाएगा, क्या है डिवाइड में, तो इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी 54/3। 54 को जब 3 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना बढ़ता है 1 3 8 24, यानी 18, यानी 18 लीटर मात्रा उसने शुरू में ही निकाला था, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट जवाब होगा, कितना 18 लीटर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है, इतना का लगभग मान क्या होगा, यानी एक्यूरेट वैल्यू ना निकाल के उसका नियरेस्ट वैल्यू निकालना है। तो ये देखिए 241 यानी 241.6 को हम लोग लिख सकते हैं 240, लगभग मान निकालना है तो 240 ही लिख दिया। मल्टीप्लाई, यह देखिए 38 और नीचे भी 38 नजर आ रहा है, ये इसको हम ऐसे ही छोड़ देते, क्या किया 0.38। ठीक, मल्टीप्लाई, अब देखिए ये 6.842, यानी इसको लिख सकते हैं 7 के आसपास है, यानी 7 लिख दीजिए। ठीक, डिवाइड बाय 0.461, इसी को 0.46 लिख दीजिए। मल्टीप्लाई 38.25 को सीधे लिखिए 38, मल्टीप्लाई 73.65, लगभग मान निकालना है तो इसको कटने के लिए हम लोग क्या करते हैं 70 मान लीजिए। 73.65 को कटने के लिए हम लोग ने क्या मान लिया 70 मान लिया, क्योंकि 7 से आसानी से कट जाएगा। लगभग मान निकालना है, ये देखिए ये पॉइंट 2 अंक के बाद, यहाँ भी पॉइंट 2 अंक के बाद है, तो दोनों पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, हट जाएगा, यानी इस पॉइंट से ये पॉइंट हट गया, 38 से 38 कट जाएगा, 7 से 70 कट जाएगा 10 मिनट से। अब देखिए 46 बचे कितना होता है, 46 बचे होता है कितना 5 6 बचे, तो इसके सुनना हासिल 3 5 को 20 3 23, यानी 230, यानी लगभग या 5 गुना है, इसका लगभग या 5 गुना है, ज्यादा है लेकिन 5 गुना से थोड़ा ही से जाना है, तो 5 पॉइंट समथिंग ही आएगा, 5 पॉइंट समथिंग आएगा। जब इसको काटेंगे किससे 46 से,
240 को जब 46 से काटेंगे कितना आएगा 5 पॉइंट समथिंग, 5 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, वो हमको नहीं देखना है, समथिंग आएगा। उसमें हमको क्या करना है 10 से डिवाइड करना है। जब 10 से डिवाइड करेंगे तो यह पॉइंट आगे बढ़ के यहाँ पे आ जाएगा यानी 0.5 और उसके बाद कुछ आएगा यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.5 यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन सी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, लोहे की 3 घन की भुजा दिया गया 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। इन्हें पिघलाकर एक घन बनाया गया। इन घन की भुजा क्या होगा? सबसे पहले जान लीजिए घन को पिघलाएंगे तो उसके आयतन में चेंजिंग नहीं होगा। इन सभी का आयतन एक जो दिया गया ए, पहला घन दिया गया मान लीजिए ए, दूसरा घन दिया गया बी और तीसरा घन दिया गया सी। ठीक, घन का आयतन क्या होता है यह देख लीजिए। घन का आयतन होता है, घन का आयतन होता है भुजा क्यू। क्या होता है घन का आयतन? भुजा क्यू। घन का आयतन हम लोग क्या याद रख सकते हैं? भुजा क्यू। भुजा क्यू क्या होता है? घन का आयतन होता है। क्लियर है? अब देखिए घन का आयतन यानी भुजा क्यू, यानी भुजा क्या दिया गया? पहला घन का भुजा दिया गया 6 सेंटीमीटर, दूसरा का भुजा दिया गया आपको 8 सेंटीमीटर और तीसरा का भुजा दिया गया 10 सेंटीमीटर। जब इसको आयतन निकालेंगे तो पहला का आयतन कितना हो जाएगा? 6 का क्यू 216, 8 का क्यू कितना होता है? 512, 8 का क्यू 512 और 10 का क्यू करेंगे तो 1000 हो जाएगा। क्लियर? यानी ये क्या हो गया? आयतन निकल गया। जब इनको पिघलाकर एक बड़ा घन बनाएंगे इसका आयतन और बड़े वाले घन के आयतन दोनों आपस में बराबर होंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी को जब मिलाएंगे इस तीनों का आयतन क्या होगा? इसका जब आयतन निकालेंगे ए प्लस बी प्लस सी का आयतन का जब सम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 216, 512 और 1000 को जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 2 8, 1 1 2, 5 6 7, 1 5 क्या 6 7 1, 1728 इसका क्या हो गया? आयतन हो गया। अब क्या कर रहा है ये जो आयतन है नया वाला जो मिला के बना है उसके आयतन के आपस में बराबर होगा। अब जो बड़ा वाला घन बना है मान लीजिए ये बड़ा वाला घन ये घन है। कौन सा घन है? ये वाला घन है। क्लियर? इस घन का आयतन क्या होगा? ये वाले घन के आयतन के बराबर होगा। यानी घन का आयतन होता है भुजा क्यू। घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यू। भुजा क्यू ये जो भुजा क्यू है ये 1728 के बराबर होगा। 1728 के बराबर होगा यानी भुजा बराबर क्या हो जाएगा? हमसे क्या पूछा? भुजा बराबर क्यू रूट 1728, क्यू रूट 1728। यह देखिए 1728 किसका क्यू रूट है यानी 12 का क्यू कितना होता है? 1728 यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। 12 का क्यू रूट कितना होता है? 1728 यानी 12 का क्यू 1728। अब क्या कर रहा है क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि 427 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए के भाग का 3 गुना, ए के भाग का 3 गुना, ठीक, बी के भाग का 4 गुना, बी के भाग का 4 गुना और सी के भाग का 7 गुना, सी के भाग का 7 गुना बराबर है। ये तीनों क्या है? आपस में बराबर है। तो सी का भाग ज्ञात कीजिए। किसका? सी का। अब देखिए जिसका भी निकालना हो उसको भूल जाइए। जैसे हमको ए का वैल्यू निकालना है, ए का वैल्यू कितना होगा? तो जिसका निकालना उसको भूल जाइए, बाकी जो बचा उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ए का निकालना है तो 4 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 28। ए का वैल्यू कितना? 28 लिख सकते हैं। बी का निकालना है तो बी वाली को भूल जाइए, बचा कितना? 3 और 7, 3 और 7 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 या 21 आ जाएगा। बी का वैल्यू कितना? 21। सी का जो निकालना है तो सी वाले को भूल जाइए, बचा कितना? 4 और 3, 4 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 3 12 यानी सी का वैल्यू कितना आ गया? 12। क्लियर है? और टोटल कितना है? 427 है यानी 8 2 10 1 11 के 1 हासिल 1 2 2 4 1 5 1 4 यानी 61 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया? 427 रुपया। ठीक, तो 1 यूनिट कितना मरते कट जाएगा? 7 मरते यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 7 रुपया। 7 रुपया 7 42, 1 यूनिट का वैल्यू 7 रुपया। अब सी का भाग गया, सी का भाग कितना? 12 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू 7 रुपया तो 12 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 12 7 84 रुपया यानी 12 में इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 84 रुपया यानी करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन ए, इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, पानी का एक टंकी है। क्या है? पानी की एक टंकी में 2 पाइप जुड़ा हुआ है। पहला पाइप पानी की टंकी को 10 मिनट में पूरा भर सकता है। ठीक, पहला एक वो जो पाइप है वो पानी की टंकी को क्या करता है? 10 मिनट में भर देता है। ठीक है, दूसरा पाइप 15 मिनट में खाली कर सकता है।
दूसरा जो बी पाइप है ये भरने वाला है प्लस, ये खाली करने वाला माइनस। ठीक, ये क्या करता है 15 मिनट में पूरा टंकी को ही खाली कर देता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खुले तो टंकी कितने समय में पूरा भर जाएगा। सबसे पहले ज्ञात कीजिए, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। 10 और 15 का जब एलसीएम ले लेते हैं तो प्राप्त होता है 30। मान लीजिए वो टंकी कितना लीटर का है, 30 लीटर का है। 10 या 30, 1 मिनट में ये कितना लीटर भरता है, 3 लीटर भरता है। जबकि वही 1 मिनट में बी क्या करता है, 15 दूना 30 यानी 2 लीटर बी क्या करता है, खाली कर देता है। एक 3 लीटर भरता है और बी क्या करता है, 2 लीटर खाली कर देता है। जब दोनों को एक साथ चलाएंगे तब कितना होगा, 1 लीटर ही भर पाएगा। दोनों जब एक साथ चलाएगा तो 1 मिनट में 1 लीटर भर पाता है। टोटल कितना है, 30 लीटर का। तो 1 मिनट में 1 लीटर भरता है तो 30 मिनट में कितना लीटर भरेगा। 30 लीटर को भरने में उसको कितना समय लगेगा, 1 से डिवाइड कर देंगे तो बचा कितना, कट के आ गया कितना, 30 मिनट। 30 लीटर को भरने में उसको टोटल कितना समय लगेगा, 30 मिनट का समय लगेगा। यानी करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन सी, इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि a/3 b/4 c/7 हो तो a प्लस बी प्लस c का वैल्यू ज्ञात कीजिए। आप क्या कीजिए, अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनाना हो तो आप कुछ नहीं कीजिए, ये प्रश्न आपको रिपीटेड हमेशा मिलेगा। ऐसे प्रश्न में क्या कीजिए, जो दिया गया उसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। जैसे a प्लस बी प्लस c/c दिया गया तो a की जगह पे हम नीचे, a का नीचे 3 में है तो 3 पुट कर दीजिए, b के नीचे 4 है तो 4 पुट कर दीजिए, c के नीचे कितना है 7 तो 7 पुट कर दीजिए, बटा 7 यानी कितना, 7 3 10 4 14, 14/7 कितना होगा, 7 दूना 14 यानी 2 इसका करेक्ट जवाब होगा, यानी ऑप्शन बी। लेकिन जब बनाने के लिए कहा जाए तो ये जो दिया गया उसको हमको क्या मानना होगा, के मानना, कोई कांस्टेंट मानना होगा। ठीक, जब कांस्टेंट मान लिए तो a बराबर क्या आ गया 3 के, b बराबर कितना आ गया 4 के और c बराबर आपको कितना आ गया 7 के। अब इसको क्या करना, उस इक्वेशन में पुट करना, यानी a की जगह हम लोग क्या रखेंगे 3 के, b की जगह हम लोग क्या रखेंगे 4 के और c की जगह क्या रखेंगे 7 के। इसको जब हम लोग क्या करेंगे, c से यानी 7 के से जब डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, 7 3 10 4 14 यानी 14 के बटा 7 के से के कट गया, 7 दूना 14 यानी 2, यानी रिजल्ट तो 2 ही आएगा। के से के कट जाने के कारण इस तरह का हम लोग सॉल्व करते हैं आसानी से। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, अब क्या कर रहा है, 2 की पावर 11 को जब 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के पहले थोड़ा सा कंसेप्ट देख लीजिए। 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 1 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, यानी शेषफल आपको कितना बचेगा 2। ठीक, 2 की पावर 2 यानी 4, 4 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 2, 4 बचेगा। ठीक, 2 की पावर 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 को जब 5 से डिवाइड करेंगे, 8 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे 5 5 5 3 8 यानी रिमाइंडर कितना बच रहा है हमको 3 बच रहा है। ठीक, 2 की पावर 3 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 बच रहा है। 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा, इसको हमको क्या करना है 5 से डिवाइड करना है तो 4 4 दूना 8 8 दूना 16 यानी 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा 16। 16 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे 5 या 15 रिमाइंडर कितना बच रहा है 1, यानी रिमाइंडर यहाँ पे हमको 1 बचेगा। अब 2 की पावर 5 करते तो देखिए 2 की पावर जैसे ही हम लोग 5 किया तो कितना हो गया 32 हो गया। 2 की पावर 5 होता है कितना 32, 32 को अगर हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे 5 के 30 रिमाइंडर कितना बच रहा है 2, यानी इसके बाद कोई भी संख्या क्या होता है रिपीट हो जाएगा। 2 की पावर 5 यानी 4 के बाद अगर हम पावर बढ़ाएंगे तो संख्या रिपीट हो जाएगा, यानी रिमाइंडर फिर से 2 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 1 आएगा। अब हमको क्या करना है 2 की पावर 11, ऐसा कीजिए कि 2 की पावर 11 को 4 के फॉर्म में चेंज कर दीजिए। जैसे 2 के पावर 11 को हमको क्या करना है, इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 4 एक मल्टीप्लाई 2 की पावर 4, बेस सेम पावर जुटता है, बेस सेम होगा तो पावर जुटेगा। एक कंसेप्ट यहाँ पे आप लोग याद रख लीजिए, बेस सेम होने पे पावर जुटता है। क्या बेस सेम होने पे बेस सेम होने पे क्या होता है पावर ऐड होता है, पावर ऐड होता है। बेस सेम होने पे पावर जुटता है। क्या करते हैं बेस सेम होने पे पावर जुटता है। जैसे देखिए a की पावर 4 इंटू a की पावर 6, a की पावर 4 इंटू a की पावर 6, तो यहाँ क्या है बेस क्या है, यहाँ बेस क्या है a है और यहाँ भी बेस क्या है a, तो बेस सेम है, तो बेस को उतार दिए
पावर को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 4 + 6 कितना हो जाएगा, 10। कितना हो जाएगा, a की पावर 10, यानी बेस सेम होने पे पावर जुटता है। अभी देखिए, अभी हम लोग ने क्या किया, जब इसको 11 को तोड़ी तो कितना में टूट गया, 4 और 4 8 तो टूट गया, बचा कितना, 8 2 10 11, यानी 3 बच रहा है, यानी 2 की पावर 3 बचेगा, तब ना बेस सेम होगा तो पावर जुटेगा तो बराबर हो जाएगा। देखिए 4 4 8 और 3 11, बेस सेम पावर बराबर होता है। अब देखिए 2 की पावर 4, तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1। इसको अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, इसको हमको क्या करना है, 5 से डिवाइड करना है। तो 2 की पावर 4 को जब हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 1। ठीक, 2 की पावर फिर 4 को हम 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 को जब हम 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 3। 3 यहाँ लिखेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना, 1 गुने 3 यानी 3। 3 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 3 ही आएगा। यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, 3। क्लियर है। नेक्स्ट, अब क्या कर रहा है क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि सोमवार से बुधवार तक के तापमान की मध्य 37 डिग्री है। माध्य यानी क्या दिया, एवरेज दिया गया है। एवरेज दिया गया कितना, 37 डिग्री। कब का, सोमवार का। सोमवार को क्या लिखते हैं, मंडे। सोमवार, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, बुधवार को वेडनेसडे। ठीक, इसका टेम्परेचर दिया गया है 37 डिग्री, एवरेज दिया गया। इसको टोटल मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से तो टोटल निकल जाएगा। 7 या 21 के 1 हासिल 2 3 3 9 10 1 11, यानी 111 हो गया सोमवार, मंगलवार और बुधवार का तापमान। अब आगे क्या कर रहा है, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार, थर्सडे, इसका टेम्परेचर कितना दिया गया, 34 डिग्री, यानी यह भी क्या दिया, एवरेज दिया गया। तो 34 को 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 3 12 के 2 हासिल 1 3 3 9 1 10, 102। अब क्या कर रहा है, जब इन दोनों को क्या कीजिए, सबसे पहले इन दोनों को घटा दीजिए, दिए गई संख्या को घटा दीजिए। जब घटाते हैं तो देखिए मंगल से मंगल कट गया, बुध से बुध कट गया। ठीक, ये प्लस था माइनस में। अब क्या हो गया, मंडे यानी सोमवार माइनस क्या हो गया, बृहस्पतिवार, थर्सडे। 111 में से 102 को जब हम लोग घटाएंगे तो कितना बचेगा, कितना बचेगा, 8 2 10 1 11, यानी 9 बचेगा, 9 बच रहा। ठीक, अब क्या कर रहा है, आगे क्या कर, बृहस्पति का तापमान, सोमवार के तापमान का 4/5 है। बृहस्पति यानी थर्सडे का जो टेम्परेचर है वो मंडे के, सोमवार के तापमान का कितना है, 4/5 है। यानी थर्सडे बराबर क्या होगा, मंडे मल्टीप्लाई 4/5। इसको लिख सकते हैं m फॉर मंडे माइनस थर्सडे की जगह क्या लिख सकते हैं, 4m डिवाइड बाई 5। ये जब सॉल्व करेंगे तो ये 9 के बराबर है। इसका एलसीएम लेंगे तो 5 को m में से 4 को m घट जाएगा तो कितना बचेगा, a को m बटा 5 बराबर कितना हो गया, 9। यानी m बराबर कितना हो गया, 9 5 45, यानी 45। m कितना, मंडे का टेम्परेचर कितना आ गया, 45। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, मंडे का टेम्परेचर न पूछ के उसने क्या कहा, बृहस्पतिवार का तापमान कितना था। तो बृहस्पतिवार यानी थर्सडे का तापमान कितना है, m मल्टीप्लाई 4/5। तो m की जगह हम लोग लिखेंगे 45 मल्टीप्लाई 4/5। जब इसको सॉल्व करेंगे 5 से कट गया, 5 9 45 9 36, यानी 36 डिग्री क्या था बृहस्पतिवार का तापमान। यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, कितना, 36 डिग्री। नेक्स्ट, 3 साल पहले क्या कर रहा है, 3 साल पहले क्या हुआ था, ए, बी और सी का औसत आयु 27 वर्ष था। देखिए ए था, बी था और सी, इसका एवरेज दिया गया 27 वर्ष। तो टोटल कितना हो जाएगा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 या 21 के 1 हासिल 2 3 9 7 1 8, 81 वर्ष। यह 81 कब था, 3 साल पहले था। कब था, 3 साल पहले। यानी इसको प्रेजेंट में आने में क्या होगा, प्रेजेंट यानी यहाँ पे वर्तमान एज, प्रेजेंट एज में आने के लिए क्या होगा, देखिए 3 साल पहले था तो ये भी 3 साल बढ़ गया, ये भी 3 साल बढ़ेगा, वर्तमान में आने के लिए ये भी 3 साल बढ़ेगा, यानी 3 6 9, यानी 9 साल इसको और बढ़ना पड़ेगा। तो 9 साल बढ़ के यह कितना आ गया, 90 वर्ष। यानी तीनों का परसेंटेज कितना हो गया, 90। आगे क्या कर रहा है, 5 साल पहले, ये घटना है 5 साल पहले का है। 5 साल पहले क्या था, बी और सी का, किसका, बी और सी का एवरेज एज दिया गया था 20 वर्ष। तो 20 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 दूना 40। यह क्या था, 40 वर्ष कब था, 5 साल पहले था। ये भी 5 बढ़ेगा और सी भी 5 बढ़ेगा, यानी 10 साल दोनों में अगर हम बढ़ा दे, ये प्रेजेंट एज हो जाएगा। प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा, 50 वर्ष। ए बी और सी का वर्तमान एज कितना हो गया, 50, और ए बी सी का वर्तमान एज हो गया 90। क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए ए प्लस बी
प्लस सी का वर्तमान एज कितना है 90 वर्ष, बी और सी का वर्तमान एज कितना है 50 वर्ष, 90 में से और ए का एज हमको निकालना है, तो ए प्लस 50 बराबर 90 लिख सकते हैं, यानी ए बराबर क्या हो जाएगा 90 माइनस 50, हम 90 में से 50 जाएगा 5 4 9 यानी 40 वर्ष, यानी ए का वर्तमान एज कितना था 40 वर्ष, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, एक छात्रावास में क्या है, एक छात्रावास में 600 लड़के प्रत्येक हॉकी फुटबॉल या दोनों खेलते हैं, 75% हॉकी खेलते हैं, 45% फुटबॉल खेलते हैं, तो दोनों खेलने वाले की संख्या क्या है। देखिए 75 और 45 को जब ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 5 5 10 के शून्य हासिल 1, 7 3 10 1 11 के 12 120 आ रहा है, यानी यह क्या आ रहा है 75%, यानी 100 से ज्यादा। जब भी ऐसे हो तो इसमें क्या कीजिए 100 को आपको घटा देना है, 100 को जब घटाते हैं तो बचा कितना 20, 20% ऐसा है जो दोनों खेलता है, यह जो 20% आया वह दोनों खेलने वाला है। देखिए वेन डायग्राम से समझिए, ये जो 20% है दोनों खेलने वाला, यहाँ पे दिया गया हॉकी खेलने वाला, इधर दिया गया फुटबॉल खेलने वाला। हॉकी खेलने वाला कितना है 75% है, तो 20 तो हो गया, 20 में कितना जोड़ेंगे तो 75 हो जाएगा, इसमें 5 4 2 6 यानी 55% यहाँ हो जाएगा, और 20 में कितना जोड़ेंगे कि क्या हो जाएगा, फुटबॉल के लिए 45 हो जाएगा, यानी 25 जोड़ेंगे, यानी 25 जो है 25% ऐसा है जो सीधे फुटबॉल खेलता है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कर रहा है, तो दोनों खेलने वाले की संख्या ज्ञात कीजिए। टोटल छात्रावास 100% यानी 600 तो दिया गया, दोनों खेलने वाला कितना 20% है, यानी 600 का 20% कितना होगा 6 दूना 12, यानी 120 छात्र ऐसे है जो दोनों खेलेंगे, कितना 120, यानी करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन डी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है, बी की क्षमता ए से 60% अधिक है, 60% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है यह याद होना चाहिए। 60% का 60/100 लिखेंगे, इससे काट देंगे 3 दूना 6, 2 से 2 6 2 5 10, आपको याद रखना होगा 3/5। अब देखिए क्या कर रहा है बी, ए और बी, ठीक है, बी की क्षमता ए से 60% अधिक है, अगर ए 5 यूनिट है इसका 60% कितना होगा 3, यानी यह 3 ज्यादा है, तो 5 से 3 ज्यादा यानी बी 8 है। कहने का मतलब ए एक दिन में 5 पेन बनाएगा तो बी एक दिन में कितना पेन बनाएगा 8 पेन। टोटल ए ने 12 दिन काम किया, ए एक दिन में 5 पेन बनाएगा, तो 12 दिन में इसने कितना पेन बनाएगा 12 25 60 पेन बना लिया। तो टोटल पेन कितना बनवाना है 60 पेन बनवाना है, लेकिन किस से बनवाना है, बी से बनवाना है, बी उस काम को पूरा करेंगे। 60 पेन को बी को बनाना है, तो बी एक दिन में कितना पेन बनाता है 8 पेन, तो टोटल 60 पेन बनाने में उसको कितना दिन लगेगा 60 डिवाइड बाई 8, जब इसको काटेंगे तो कितना मर्ते करेगा 4 दूना 8, 30 दूना 60, 15 दूना 30 और 2 दूना 4, यानी 15/2, 15/2 को हम लिख सकते हैं 7.1/2 दिन, यानी करेक्ट हो गया ऑप्शन सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, कितना 7.1/2 दिन। क्लियर है। नेक्स्ट 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने से विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा से भागे जा रहे व्यक्ति को कितनी देर में पार करेंगे। देखिए जब कोई व्यक्ति, ट्रेन इस साइड जा रहा है और व्यक्ति इस साइड से अपोजिट साइड से आ रहा है, तो स्पीड क्या होगा ऐड होगा, स्पीड को क्या करेंगे जोड़ेंगे, स्पीड को क्या करेंगे ऐड करेंगे यानी जोड़ेंगे। जब अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो स्पीड जुटता है। अब देखिए ट्रेन को किसको पार करना है, व्यक्ति को, जब व्यक्ति को पार करना होगा ट्रेन को, तो ट्रेन को अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करना पड़ेगा, ट्रेन को अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करना पड़ता है, अपनी लंबाई के बराबर क्या करना पड़ता है दूरी तय करना पड़ता है, लंबाई के बराबर दूरी तय करना पड़ेगा। क्लियर है। ट्रेन को अपनी लंबाई के बराबर क्या करना पड़ेगा दूरी तय करना पड़ेगा। अब देखिए ट्रेन को पूछ क्या रहा है, तो कितनी देर में पार करेगा, समय पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता क्या है यह भी पता होना चाहिए, दूरी बटा चाल, समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल। ठीक, ये सब हम लिख रहे हैं लेकिन ये सब लिखना नहीं है, आपके लिए याद करने के लिए लिखते हैं। दूरी क्या है 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, दूरी कितना 110 मीटर की दूरी तय करेगा, यह क्या चीज में दिया गया मीटर में। ठीक, अब देखिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा है और विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा से एक व्यक्ति भागा आ रहा है, तो टोटल
स्पीड क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा 60 और 6 ऐड हो जाएगा, यानी 66 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया। इसको हमको क्या करना है, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे। इसको हम क्या करेंगे, किलो बड़ा है यानी 5/18 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा किसमें, मीटर प्रति सेकंड में। ठीक, मीटर से मीटर कट जाएगा। अब देखिए रिजल्ट में कितना है, 110/66 मल्टीप्लाई 5, 8/18 कहाँ चला जाएगा, ऊपर में, बट क्या बचेगा, सेकंड बचेगा। जब इसको काटे 11×66 6, 6×18 3, 30 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 डिवाइड बाई 5 सेकंड, इतना सेकंड हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा 6 सेकंड, कितना 6 सेकंड, 6×5 = 30 यानी 6 सेकंड इसका करेक्ट जवाब होगा, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, A/B 2/3 रेशियो दिया, BC 9/7, CD 14/15। पूछ क्या रहा है, A रेशियो, B रेशियो, C रेशियो, D। जब जो पूछ रहा है उसका निकालना है। अब देखिए ऐसे प्रश्न को क्या कीजिए, सबसे पहला कोई एक फॉर्मेशन ले लीजिए, A और B को ही हम यूज करते हैं। ठीक, ऑप्शन ए का जब हमने यूज किया, ऑप्शन ए को 18 और रेशियो 14 दिया गया, इसको सॉल्व कीजिए। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 9 दूना 18, 7 दूना 14, यानी 9/7 आ रहा है, जबकि आना कितना चाहिए, 2/3 आना चाहिए, यानी ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इससे गलत हो गया। ऑप्शन बी को यूज करेंगे। बी में कितना दिया, 12/15। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3 से काट दे, 3×12, 3×5 = 15, यानी 4/5। आना कितना चाहिए, 2/3, यानी ये भी ऑप्शन नहीं होगा, बी भी कट गया। सी ऑप्शन का यूज करते हैं। कितना दिया, 12/18 दिया गया, 3 से काटते 3×12, 3×18 6, अब और कटेगा, 2 से कट जाए, 2 दूना 4 और 2 तिया 6, यानी 2/3 यह आ रहा है, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट जवाब हो सकता है। ऑप्शन डी भी चेक कर लेते हैं, कितना दिया, 15/12। कितना वर्ती काट देंगे, 3 से काट दे, 3×5 = 15, 3×12, यानी 5/4। आना कितना चाहिए, 2/3, यानी ऑप्शन डी, यानी करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन सी। कौन सा, ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। लेकिन अगर बनाने के लिए कहा जाए तो बनेगा कैसे, ये भी देख लीजिए। A/B कितना दिया गया है, A/B दिया गया है 2/3, और B/C हमको दिया गया है कितना, 9/7। B/C हमको कितना दिया गया, 9/7। यहाँ पे B की जगह पे हमको कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए। इसमें क्या कीजिए, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, A/B/C तक हम पहुंच जाएंगे। इसमें 3 दूना 6, रेशियो 3×3 9, यहाँ B की जगह भी 9 आ गया, यहाँ भी B की जगह 9, तो C कितना होगा, 7 यहाँ उतर जाएगा। अब आगे क्या कर रहा है, C/D। C/D का वैल्यू कितना दिया गया, 14/15। देखिए यहाँ C 7 है, यहाँ C 14 है, तो इसमें क्या करना होगा, हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब क्या आ जाएगा, A/B/C/D करेक्ट आ जाएगा। A कितना हो जाएगा, 6 दूना 12, B कितना हो जाएगा, 9 दूना 18, C 14 और D कितना हो जाएगा, 15, यानी 12, 18, 14, 15 इसका करेक्ट जवाब होगा, यानी ऑप्शन सी ही इस प्रश्न का करेक्ट जवाब। क्लियर। नेक्स्ट, एक थैली में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्का दिया गया, 2:3:4 के अनुपात में। यदि उनका मूल्य 216 रुपया हो तो 50 पैसे की कितने सिक्के। देखिए क्या कर रहा है, रुपया दिया गया कितना, 1 रुपया दिया गया, 1 रुपया दिया गया, 50 पैसा दिया गया, और क्या दिया गया, 25 पैसा दिया गया। ठीक, सिक्के का अनुपात, सिक्का का जो रेशियो दिया गया, यह देखिए सिक्का का जो रेशियो दिया गया वह कितना कितना दिया गया, 2:3:4, यानी 2x रेशियो जो दिया गया उसमें हम लोग क्या करेंगे, x से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, ये एक्चुअल वैल्यू निकलेगा, 2x है, 3x है, 4x है। ठीक है, और यह कितना दिया गया, यह दिया गया प्राइस, टोटल मूल्य। यहाँ क्या चीज में दिया गया, रुपया में दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये क्या चीज में दिया है, रुपया में। तो 1 रुपया यानी एक ही है, 1 रुपया को कोई चेंज नहीं करना, एक को एक ही लिख देते। 50 पैसे को क्या लिख सकते, 1/2 रुपया। 25 पैसा को हम लोग क्या लिख सकते, 1/4 रुपया। कितना, 1/4 रुपया। जब एक को 2x का 1 रुपये का 2x सिक्का, तो टोटल प्राइस कितना हो जाएगा, 2x प्लस 1/2 का कितना है, 3 सिक्का 3x है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3x/2। कितना, 3x/2 प्लस जब 1/4 को 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4x/4। इससे 4 से 4 कट जाएगा, यानी 2 1 3, 3x प्लस 3x/2। यह टोटल कितना रुपया आ रहा है, 216 रुपया आ रहा है।
क्वेश्चन के हिसाब से जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना 3 दूना 6, 6 3 9, 9x बटा 2 बराबर कितना आ जाएगा 216। ठीक, इसके बराबर 216 लिखा हुआ है। तो 9 से 216 कितना मल्टीप्लाई करेगा, 9 दूना 18, 9 चक 36, 9 चक 36 यानी 24 मरती, यानी x बराबर कितना आ गया 24 दूना 4 दूना 8, 2 दूना 4, यानी x बराबर कितना आ गया 48 आ गया। अब हमसे क्या पूछ रहा है, 50 पैसे के कितने सिक्के, 50 पैसे का कितना सिक्का 3x है, कितना 3x है, यानी 3 इंटू एक्स, एक्स की जगह पे कितना है 48, यानी 48 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 8 3 24 के 4 हासिल 2, 4 से 12 2 14, यानी 144, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा कितना 144। क्लियर है। नेक्स्ट, किसी संख्या में 26 जोड़ने पे उस संख्या में 65% की वृद्धि हो जाती है, मूल संख्या का 75% क्या होगा। कोई संख्या n है, कौन सा संख्या, कोई संख्या n है, ठीक है, उसमें क्या किया 26 को हमको ऐड करना है, ठीक, वह संख्या क्या हो जाता है, खुद n जो संख्या है वह अपने आप में 65% का वृद्धि हो जाता है, यानी 165/100 हो जाता है। कौन कितना 165/100। जब इसको 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 5 दूना 10, 5 से 15, 5 से 15 यानी 33 n। जब 20 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 20 n प्लस 26 दूना 6 दूना 12 के 2 हासिल 1, 2 दूना 4 1 5, 520 बराबर कितना आ जाएगा 33 n, यानी 520 बराबर कितना लिख सकते हैं, 33 में से 20 घटेगा कितना हो जाएगा, इस ये वाला जो संख्या 20 n इधर आके घट जाएगा, यानी लिख ही देते हैं 33 n माइनस 20 n। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 13 n, 13 n बराबर कितना हो जाएगा 520, 520 कितना मतलब 13 चौका 52, 13 चौका 52 यानी 40, n बराबर कितना आ गया, वह संख्या कितना है 40। अब क्या कर रहा है, उस संख्या का 75% क्या होगा, यानी वह जो n जो हम लोग निकाले, n कितना निकाले 40, 40 का हमको क्या करना है 75% निकालना है, 75/100 कितना होता है 25 या 75, 25 चौका 100, 4 4 से ये 4 कट जाएगा 10 में, यानी करेक्ट आंसर होगा 30, कितना 30 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब, यानी ऑप्शन बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, क्या कर रहा है 2203 में सबसे छोटी संख्या कौन सी जोड़ी जाए कि योगफल एक पूर्ण वर्ग हो जाए। सबसे पहले स्क्वायर हम लोग को इसमें याद होना चाहिए, कितना यह 2203 है, अगर आपको याद हो कितना 25 का स्क्वायर कितना होता है 50 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर कितना होता है 2500, कितना होता है 2500, यानी यह क्या 2500 से कम है। अब आप देख लीजिए 45 का स्क्वायर कितना होता है, 45 का स्क्वायर आपको कैसे निकालना है यह देख लीजिए, 45 का स्क्वायर लास्ट में जिसका लास्ट डिजिट 5 हो तो उसको क्या कीजिए उसका स्क्वायर कीजिए, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, जो बचा उसके पहले वाली जितनी संख्या उसमें एक का जोड़ दीजिए, 5 या 1 4 या 1 कितना हो गया 5। अब क्या किया 5 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना 5 को 20, यानी 45 का स्क्वायर कितना हो गया 225, कितना 225, यह क्या है 225 से ज्यादा है और 2500 से कम है, यानी वह संख्या या तो 45 के बाद 46 का स्क्वायर हो सकता है। अब 46 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, आपको 46 का स्क्वायर निकालने के लिए आप देख लीजिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मेशन यूज करेंगे, जैसे ए बी का अगर होल ए बी का स्क्वायर निकालना हो तो क्या कीजिए ए स्क्वायर स्लैश 2ab बी स्लैश बी स्क्वायर। देखिए इसका यूज कैसे करेंगे, यहाँ क्या कर रहा है 46 का स्क्वायर निकला, किसका 46 का, तो बी की जगह पे यहाँ क्या है 6, 6 का स्क्वायर कितना है 36, 36 के 6 हासिल कितना हो गया 3। अब क्या करें ए और बी को मल्टीप्लाई कीजिए, यानी 6 4 के 24 हो गया, 24 को क्या कीजिए 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 24 दूना क्या हो गया 24 दूना 2 4 दूना 8, 2 दूना 4 यानी 48, बचा कितना हुआ था 3, तो 48 और 3 कितना हो गया 51, 48 3 51 के 1 कितना हासिल कितना हो गया 5। ठीक, अब देखिए बच कितना रहा लास्ट में क्या रहा ए स्क्वायर, ए की जगह पे यहाँ कितना है 4, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 16 में क्या करना है 5 को ऐड करना है, 16 में 5 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 4 20 21, यानी 2116 आ जाएगा, कितना 2116, जबकि यह संख्या क्या और इससे भी ज्यादा बड़ा है, यानी 46 की जगह हम कितना जाएंगे 47 का स्क्वायर निकालेंगे, इसका 47 का स्क्वायर, इसका भी सेम फॉर्मेशन यूज करेंगे, कितना ए बी का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 के 9 हासिल 4, 7 चौक 28, 28 दूना कितना हो जाएगा 8 दूना 16 की 6 हासिल है, दूना 4 1 5, 28 दूना 56, 56 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 60, 0 हासिल 6। ठीक, अब देखिए 4 का स्क्वायर 16,
16 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 6 22, यानी 2209 आ जाएगा। कितना, 2209, यानी यह संख्या कितना है, 2203 से ज्यादा आ गया। तो ऐड करने का क्लियर फॉर्मेशन पता चल गया, कितना 2203 था, इसमें हमको कितना ऐड करेंगे कि यह संख्या कितना बन जाए, 2209 बन जाए। 2209 बनने के लिए इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 6 ऐड करना पड़ेगा, यानी करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन बी 6। कौन सा, ऑप्शन बी 6 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, एक दुकानदार यदि पंखे को विक्रय मूल्य से 400 रुपए से घटाकर 380 रुपया कर दिया। विक्रय मूल्य पहले 400 रुपया में बेचता था, अब उसने क्या किया, उसी पंखे की 380 रुपया में बेच रहा है। तो उससे क्या हुआ, उनकी हानि में 2% की वृद्धि होगी। पहले जितना हानि होता था उससे उसको 2% का वृद्धि होगा। वृद्धि किस कारण से हुआ, 20 रुपया की कमी के कारण, यानी 2% का वृद्धि कितना के कारण हुआ, 20 के कारण, यानी 1% का वैल्यू कितना हो गया, 10। हमको क्या निकालना है, तो पंखे का क्रयमूल्य, क्रयमूल्य कितना होता है, 100% होता है, यानी 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1000 रुपया। 1000 रुपया, यानी करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन डी, इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर, 1000 रुपया। नेक्स्ट, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में 815 रुपया तथा 4 वर्ष में 854 रुपया हो जाता है, तो वह धन क्या है। कोई धनराशि जो साधारण ब्याज का बात कर रहा है, कोई प्रिंसिपल पी है, 3 वर्ष में इसका एसआई, 3 वर्ष का एसआई जोड़ने के बाद यह अमाउंट बन के कितना प्राप्त होता है, 815 रुपया प्राप्त होता है। कितना, 815 रुपया। लेकिन वही पी प्रिंसिपल जब 4 वर्ष का उसमें सिंपल इंटरेस्ट जुड़ जाता है तो वह अमाउंट हमको कितना प्राप्त होता है, 854 रुपया। कितना, 854 रुपया। जब दोनों को घटा देते हैं, क्या कीजिए, अब दोनों को इसको घटा दीजिए, तो प्रिंसिपल पी, जब पी से पी कट गया, 4 गो एस में से 3 गो उल्टा घटाएंगे, क्योंकि यह बड़ा है और ये छोटा है, और इधर ये बड़ा ये छोटा है। 4 गो एस में से 3 गो एस घटेगा तो कितना बचेगा, एसआई, एगो एसआई, यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर कितना हो जाएगा, 854 में से कितना घटाना, 815 को घटाना है। कितना, 854 में से हमको कितना को घटाना, 815 को। तो करेक्ट आपको घट के कितना आ जाएगा, 39 आ जाएगा। कितना, 39। क्लियर। अब क्या कर रहा है, तो वह धनराशि क्या हो, तो 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट 39 रुपया हो गया। हम क्या कीजिए, 3 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट निकाल देते। 3 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 39 मल्टीप्लाई 3, यानी 9 27 के साथ हासिल 2, 3 9 होके 10 11, 117 रुपया हो गया 3 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट। अब क्या करना है, पहला वाला इक्वेशन यूज करेंगे, पी प्लस 3 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, 117 बराबर कितना दिया गया, 815, यानी P बराबर प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, 815 में से क्या करना है, 117 को घटा देना है। तो करेक्ट जवाब आपको घट के कितना आ जाएगा, 698 रुपया, यानी करेक्ट जवाब ऑप्शन बी इसका 698 हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, दो संख्या का महत्तम समावर्तक 11 तथा उनका लघुत्तम समावर्तक 7700, यदि उनमें से एक संख्या 275 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। क्या होता है, पहला संख्या फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या सेकेंड नंबर, ठीक, बराबर क्या होता है, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। क्या होता है, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, ठीक। पहली संख्या को दूसरी संख्या से गुना करने के प्राप्त होता है उसी संख्या के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनखंड के बराबर होता है। उनमें से एक संख्या, मान लीजिए पहली ही संख्या दिया गया 275, मल्टीप्लाई दूसरी संख्या यह निकालना है, सेकेंड नंबर को हमको क्या करना है, निकालना है, ठीक है। एलसीएम कितना दिया गया है, 7700, 7700, मल्टीप्लाई एचसीएफ कितना दिया गया, 11। तो सेकेंड नंबर बराबर कितना हो जाएगा, सेकेंड नंबर बराबर 7700 मल्टीप्लाई 11 डिवाइड बाय 275। 11 से 275 को भाग देते, 2 मरते 2 55, यानी 11 दूना 22, 11 5 55। अब देखिए 7700 को यह जब काटेंगे तो कितना मरते, इसको 7700 को ऐसे लिख सकते हैं, 77 गुने 100, 7700 डिवाइड बाय 25 लिख सकते हैं, 25 से 100 कट गया, 25 चौको 100, 4 मरते, 7 चौक 28 के 8 हासिल 2, 7 चौक 28 29 1 30, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट जवाब होगा। कितना, 308 रुपया। क्लियर है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए अपने चैनल बीएससी बिहार स्टेट एग्जाम को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ में बेल बटन को दबा दें जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। थैंक यू वंस अगेन।